गुड मॉर्निंग। तो जो डॉक्टर नैश की बुक है, डॉक्टर ई बी नैश जी की लीडर्स इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड थेरेपेटिक्स, तो इसकी जो अगली दवा है वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का जो मेन स्फीयर ऑफ एक्शन होता है वो जहाँ पर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का एक कंजक्शन होता है, ज्वाइंट होता है, एक संगम होता है, उस एरिया में जो अफेक्शंस आएंगे उन सभी चीज़ों को नाइट्रिक एसिड कवर करती है। जैसे हमारा मुंह का हिस्सा, ये बाहर की स्किन है, अंदर म्यूकस है, ये कंजक्शन हो गया। नाक में, एनस में फिशर है, फिस्चुला है, हेमोराइड्स है, कोई भी एरिया जहाँ पर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का संगम है, ये इसका मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है नाइट्रिक एसिड का। अब कोई शीशे का टुकड़ा हो, बड़ा शीशा हो, और उसमें से एक छोटा टुकड़ा टूट के गिर जाए, अब उसको हाथ में ले लिया जाए और इमेजिन किया जाए कि किसी भी आदमी के एनस में उसको डाल दिया जाए ऐसे, तो कैसा दर्द होगा। अब आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। तो जो इस तरीके का दर्द होता है वही दर्द नाइट्रिक एसिड में पाइल्स में होता है। इसको कहते हैं पेन लाइक स्प्लिंटर। उस तरीके का दर्द, जलन भी होती है, चुभन भी होती है, जैसे फट जाए उस तरह का दर्द होता है इस कंडीशन। जो अगला कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो है नाइट्रिक एसिड का यूरिन। बहुत ज़्यादा बदबू आती है नाइट्रिक एसिड यूरिन में, घोड़े के पेशाब जैसी बदबू। अब 100 साल पहले घोड़े बहुत पाले जाते थे, तो उसमें डॉक्टर साहब ने लिखा कि स्मेल लाइक हॉर्स, क्योंकि सब लोग घोड़ा देखते रहते थे तो उसकी स्मेल से परिचित होंगे। तो एक तरह से तीखी गंध घोड़े की, यूरिन ऐसी तीखी स्ट्रांग होती है। हेमरेज होता है, जितने भी म्यूकस आउटलेट हैं, नाक है, मुंह है, एनस है, हर तरह से। खास तौर से ये कंडीशन आपकी मिलेगी टाइफाइड फीवर में या फिर हेमराइड्स में, जो बवासीर होता है। जो ब्लड आता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है, एकदम गाढ़ा लाल, ताज़ा फ्रेश ब्लड। अल्सर्स होते हैं, उसमें प्रिकिंग पेन होता है, चुभने जैसा दर्द। कंडाइलोमाटा की बात करें तो नाइट्रिक एसिड थूजा और स्टेफिसाइगेरिया के साथ एक ट्रायो बनाता है, इसे नैश ट्रायोस ऑफ कंडाइलोमाटा कहते हैं। फिगवाल्ट क्या होता है, जैसे गोभी के फूल की तरह, जो नीचे छोटा रहेगा, बाहर एक बड़ा सा ऐसे रहता है, उसको फिगवाल्ट कहते हैं। साइकोटिक जो मयाज़म इसके पीछे रहता है। इसका जो पेशेंट होते हैं, जो उनका बेसिक नेचर है, वो है नर्वस होते हैं, इरिटेबल होते हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, और जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक और स्ट्रॉन्ग एक मोडालिटी है। इसी बेस पर मैंने अपने पिताजी को एक बार दवा दिया था और उनकी उस समय जो एक्यूट कंडीशन थी ठीक हो गई थी। बेटर बाय राइडिंग इन कैरेज। कैरेज मतलब वो गाड़ी जिसे घोड़े ढोते हैं, तो अब घोड़े तो है नहीं, या हॉर्स कैरेज या बुलेट कॉर्ड ये सब तो मिलेंगे नहीं। तो इसमें आज के समय में कंपेयर करें तो आदमी कार से घूमना चाहेगा, बाइक से घूमना चाहेगा। तो ऐसे लोग क्या है कि जब तक ट्रैवल कर रहे हैं, कार में बैठ के खूब घूम रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे रहेंगे। जैसे ही गाड़ी से उतरे, घर में आए, उनकी तबीयत खराब हो गई। ये सुनने में थोड़ा सा उन लोगों के लिए जो नॉन होम्योपैथिक है अनपिक्यूलियर लगता है, लेकिन अगर इस सिम्टम के बेस पर दवा दी जाए तो बहुत ही मार्वलस काम करती है। मैंने कई बार अपनी क्लिनिक में देखा भी है। अब बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की। तो नाइट्रिक एसिड होम्योपैथी में सबसे अच्छी दवा है एलोपैथिक दवाओं के बैड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए। ऑफ कोर्स नक्सोम का भी है, लेकिन अगर एलोपैथिक दवा खाने के बाद डायरिया हो गया, पेट खराब हो गया, ख़ास तौर से अगर उसमें मर्क्यूरियस मेडिसिन दी गई, तो आपकी नाइट्रिक एसिड सबसे अच्छी दवा है। या केवल मर्क्यूरी का एक्सपोज़र है, पारे के एक्सपोज़र, कई लोग आते हैं बचपन में या ऐसे पारे से काफ़ी एक्सपोज, तब उसमें कुछ दूसरी दवाएं हैं, जैसे कि हिपर सल्फ है, आपकी कैलकेरिया कार्ब है। अभी क्या है कि कोई आया
तबीयत ख़राब थी और खूब एलोपैथिक दवा खाया उन्होंने। तबीयत तो ठीक हो गई, लेकिन क्या हुआ, मुंह में छाले निकल गए, जो मसूड़े हैं वो सूज गए, खून आने लगा, मुंह से बदबू आने लगी और सलाइवेशन बहुत ज़्यादा। आपने मक्सॉल दिया, काम नहीं किया, नाइट्रिक एसिड दीजिए, मरीज ठीक हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव है एंटीडोटिंग द एलोपैथिक मेडिसिन इन केस ऑफ बैड इफेक्ट ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन। अब किसी भी तरीके के छाले में जैसे छाला निकला है और आपने मर्क्यूरियस दे दिया और उससे आराम नहीं मिला, तो आप नाइट्रिक एसिड दे सकते हैं। इसका जो मुंह का ही आगे का जो सिम्टम है कि मुंह अल्सरेशन हो जाता है, गम्स में स्वेलिंग हो जाती है और मसूड़े स्पॉन्ज की तरह एकदम सूज जाते हैं। ये इन्फेक्शन आपका गले तक भी चला जाता है और काफ़ी दिक्कत करता है। ये कंबाइंड इफेक्ट भी होता है मर्क्यूरियस और सिफिलिस का, जैसे कि एलोपैथिक सिस्टम में ख़ास तौर से जब पुराने 100-150 साल पहले जब एलोपैथिक में मर्क्यूरी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता तो उसके बहुत ढेर सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते थे। आज की एलोपैथी और उस एलोपैथी में काफ़ी फ़र्क है। और जितने भी म्यूकस आउटलेट हैं हर जगह इन्फेक्शन हो गया अगर एलोपैथिक दवा खाने के बाद, तो आप नाइट्रिक एसिड के लिए जा सकते हैं। एनस जो रहता है आपका क्रैक्ड रहता है, फिशल रहता है, छिला कटा रहता है। इसमें एक और दवा है जिसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं, वो है रेटेनिया। हेमराइड्स की बात करें तो हेमराइड्स बाहर की तरफ निकल जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन क्रैक्ड रहता है, छिला कटा रहता है, खून आता है, ब्राइट रेड ब्लड, और बहुत ज़्यादा उसमें सोरनेस रहती है, दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। इतना ज़्यादा दर्द रहता है कि मरीज अगर मोशन कर लिया तो उसके बाद 1.5-2 घंटे तक वो चल फिर नहीं पाता है। और ये चीज़ें इसकी नक्सोमका और मर्क्यूरियस से डिफ्रेंशिएट करती है। नक्सोमका में मोशन करने के बाद आराम हो जाता है, मर्क्यूरियस में पेट में टेनिस्मस हमेशा बना रहता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड में एनस में 1.5-2 घंटे तक दर्द होता है मोशन के बाद। इसमें आपका जो अगला सिम्टम है वो, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, स्प्लिंटर लाइक पेन, चुभने जैसा दर्द। और नाइट्रिक एसिड आपका क्रॉनिक डायरिया में वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ई.बी. नेश। और कंडाइलोमाटा के लिए मैंने शुरू में ही बताया। तो लास्ट में जो सिम्टम बचता है 2-3, वो है पेशाब का। तो नाइट्रिक एसिड में 3 दवाएं आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, वो है बेंजोइक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सीपिया। बेंजोइक एसिड में जो पेशाब होता है वो पेशाब डार्क कलर का होता है और बहुत ही तीखी बदबू रहती है, एकदम नाक में घुस जाएगी। नाइट्रिक एसिड में भी पेशाब डार्क होता है, लेकिन जो पेशाब की बदबू रहती है वो घोड़े के पेशाब जैसी मिलती जुलती रहती है। और सीपिया में पेशाब बदबूदार रहता है, लेकिन थोड़ा सा खट्टापन शॉरिस कंडीशन लिए रहता है। तो ये थी आपकी नाइट्रिक एसिड फ्रॉम डॉक्टर ई.बी. नेश। थैंक यू।